नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में एक क्वेश्चंस है, हमारे एक व्यूअर्स के द्वारा पूछा गया है और उसमें ये क्वेश्चंस है 12 से इंटीग्रेशन से। आइए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और कौन सा रूल्स और कौन सा कंडीशन इसमें इस्तेमाल होगा और फुल कंसेप्ट के साथ आपको इस क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 8 टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एक्स डी एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हम चाहें कि डायरेक्ट यहाँ कोई फार्मूला इस्तेमाल करें तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। इंटीग्रेशन में जो फार्मूले बनाए गए हैं उसी टर्म्स पर, उसी कंडीशंस पे, उसी टाइप्स में आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, एक्स्ट्रा जो भी करके आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है उसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे और उसी फार्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। पहले इसको हम उस फार्मूले पे डाइवर्ट करते हैं। कैसे? ये देखिए, हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है 2x है और ये 8 और 4 जो है वो 2 का 8 और 4 जो है 2 के क्या है, मल्टीपल्स यानी कि पावर्स है। तो इसको 2 के टर्म्स में हम कन्वर्ट्स करें पहले, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू द पावर 3 1 प्लस एक्स और प्लस 2 टू द पावर 2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, 8 मतलब 2 टू द पावर 3, 4 मतलब 2 टू द पावर 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस प्लस है प्लस 3x और प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x dx। ठीक है, अब इसको क्या करें, तो दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। आइए इसको सेपरेट कर देते हैं। डेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x dx और ये प्लस है बीच में, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x dx। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल्स का रूल इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होता है, तो उसमें आप पाएंगे कि a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसको हम अभी फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस 3x और यहाँ पावर है x, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस x dx प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 2x और यहाँ x है तो माइनस x dx। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2x और प्लस dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 2 और माइनस 2x माइनस x माइनस 3x dx। अब एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे माइनस है मतलब कि ये डिवीज़न है और a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं और तब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले लेंगे प्लस 2 टू द पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रख लेते हैं, बाद में उसको यूज कर लेंगे माइनस 3x dx। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया कि ये कांस्टेंट है दोनों, ये बाहर आ जाएंगे तो हमारा टर्म्स हमें मिल जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटीग्रेशंस ऑफ 2 टू द पावर 2x, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 टू द पावर -3x dx। अब देखिए अब फॉर्मूले में आ गया, और वो फार्मूला क्या है तो उसको बता दूं मैं कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो वो फार्मूला होगा इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx डेट इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। इस फार्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे a टू द पावर x है और यहाँ 2x है और यहाँ -3x है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके हम उसको इस फॉर्म में कर लेंगे, अन्यथा हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम्स ये होती है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, ऐसी की तरह वो रह जाता है और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, जब हम पुट करेंगे पुट 2x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। वो कैसे होगा, तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx को लेंगे तो हाफ dt हो जाएगा। और जब यहाँ लेंगे -3x इज इक्वल टू u, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -1/3 du, ठीक है। और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ, इन लोगों के साथ। अब ये मिल जाएगा डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 8 पीछे था और उसमें मिल गया क्या चीज़, 2 टू द पावर t और dt/2, और प्लस बीच में है तो इस प्लस को यहाँ पे माइनस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले लिख लेते हैं +4 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर u, और यहाँ पे हो जाएगा -1/3 du, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, और ये माइनस इधर आकर इसको माइनस कर देगा और ये हो जाएगा 4/3 2 टू द पावर u du। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कट गया है, ये 4 टाइम्स में, यहाँ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 टू द पावर t डिवाइडेड बाई log 2, ये हो जाएगा, और -4/3 2 टू द पावर u बाई log 2, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे t की और u की, तो हमें मिल जाएगा 4/log 2 इंटू 2 टू द पावर 2x और -4/3 log 2 और 2 टू द पावर -3x और प्लस c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है। इसको अगर फर्दर आप चाहें कि कुछ थोड़ा सा और इसको करें, मतलब सिंपलीफाई, तो वो क्या लिख सकते हैं आप कि इसको log 2 और 4 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, चाहे तो 3 को भी बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 नहीं, 4/3 log 2 अगर लेते हैं तो कॉमन यहाँ होगा 4/3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 2 टू द पावर 2x और -2 टू द पावर -3x और प्लस c। सिंप्लीफिकेशन करें तो, और नहीं तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो गाइज आपको ये बता दूं मैं कि ये तो पूछा गया क्वेश्चन था, आप भी अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के रूप में। किसी बुक्स का आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने रेफरेंस हमको दिया था
कैसी सिन्हा के बुक से, तो उन्होंने केवल कमेंट्स किया था और ये नंबर्स बताया था, उस नंबर से कैसी सिन्हा के बुक्स हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, तो इनसे आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चंस ही हमको फ़ोटो करके भेज सकते हैं। तो आपको तैयारियां अब हो रही है, चूँकि 12th में जो है वो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही वो IIT की भी तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर्स करंट में बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो आप IIT से हो या फिर किसी जनरल कंपटीशन से तैयारी कर रहे हों, या फिर आपका बोर्ड हो 10th या 12th, आप हमसे अपना क्वेश्चंस या फिर कोई टॉपिक्स, जैसे कि आपको एक और दे दे कि टॉपिक्स अभी इंटीग्रेशंस का चल रहा है, लेकिन उन्होंने पर्सनली एक क्वेश्चंस के रेफ़र किया था कैसी सिन्हा से, तो इसलिए इसको वीडियो में बनाना पड़ा। अन्यथा NCERT इंटीग्रेशंस चल रहा है, शाम के 7 बजे आप लाइव हमसे जुड़कर और इंटीग्रेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। वो NCERT से चल रहा है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमें कमेंट्स के रूप में भेज सकते हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए शेयर करके, और कमेंट्स लाइक करते रहें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल टूटेगा, तो मुझसे जो 2-4 एक ही बच्चा सीखने वाला हो उसका नुकसान होगा। इसलिए आप उसका नुकसान न करें, लाइव सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मुझसे सीखने वाले बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट पा सकें। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।